नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब घोटाले की चर्चा है। ईडी ने एक बयान जारी किया है, उसमें शराब घोटाले में कुछ नए तथ्य पेश किए हैं। इस बार ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाले के पैसे का इन्वेस्टमेंट गोवा के एक रिसोर्ट में किया गया, एक होटल में किया गया है। इसके साथ ही 1000 करोड़ की संपत्ति, जो मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़, उतने की संपत्ति को ईडी ने सीज किया है, अटैच किया है। इसमें ढेबर की और तमाम लोगों की संपत्तियां हैं। इसके साथ ही कुछ नए आरोपी भी बनाए हैं। आरोपी सीधे सीधे शराब कंपनियों से जुड़े हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये पैसा पहुंचाया गया अलग अलग माध्यमों से, और ख़ास बात यह है कि इसमें एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का नाम आया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने 6वां अनुपूरक आरोप पत्र पेश किया है और उसके तहत जो कार्रवाई की है वो बड़ी चौंकाने वाली। 110 करोड़ की संपत्ति जो कि गोवा में एप्स्टीन होटल की खरीदी में जो यहाँ के शराब घोटाले का पैसा लगा है उसका भी पर्दाफाश किया है। 1000 करोड़ की टोटल अभी तक संपत्ति को ईडी ने सीज किया है अपराधियों से। 200 करोड़ की अभी 6वें अनुपूरक जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें उतने अवैध संपत्ति का पता चला है जो कि शराब घोटाले से पाई। कांग्रेस इस बड़े घोटाले के बारे में अभी तक बिल्कुल चुप, किसी तरह की कोई सफाई नहीं है। सिर्फ एक ही बात आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी सीबीआई का विरोधियों के लिए दुरुपयोग कर, इसके अलावा उनके पास और कोई सफाई नहीं। 3200 करोड़ का ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें मंत्री और अधिकारी जेलों में बंद रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी उसी आरोप में जेल में रहे हैं। और अभी जो अनुपूरक चार्जशीट पेश हुआ है उसमें भी कथित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के जरिए 110 करोड़ रुपया नॉर्थ गोवा के होटल खरीदी में लगा हुआ है। तो कांग्रेस को इन सब सारे आरोपों पर जवाब देना चाहिए। ईडी हो, एससीबी हो या कोई भी एजेंसी काम कर रही है, जांच की प्रक्रिया के दौरान नहीं बोलना चाहिए किसी को। किसी भी टिप्पणी से जांच प्रभावित होती है। तो जांच जब हो जाएगी, वो लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है, आप लोगों को भी सूचना है, कोई तीसरा आदमी उसमें बोलता है तो जांच प्रभावित होने की संभावना रहती है। हम सबको जांच जब पूरी हो जाए तो उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक ही बात है कि नए नए तथ्य बहुत आ रहे हैं। तो शराब घोटाले का मुद्दा करीब 5 महीने बाद एक बार फिर सुर्खियों में। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता सौरभ साहू जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सौरभ जी आपसे करूंगा, क्योंकि शराब घोटाले पर कांग्रेस के किसी भी नेता ने, चाहे वो प्रवक्ता हों या पार्टी के बड़े नेता, उनका बयान नहीं आया। तो ईडी के इस आरोप पर आपका पहला पक्ष, आपका क्या पक्ष है, ये जानना चाहूँगा। देखिए मृगेश जी, यहाँ पर मुझे लगता है कि ईडी के तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है या सेंट्रल एजेंसीज के तरफ से जो भी कार्रवाई आज की तारीख में हो रही है पूरे देश में, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँगा, पूरे देश की बात करूँगा, तो वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो असल में तो कोई मुद्दा है ही नहीं। क्योंकि आप देखिएगा कि किस तरीके से ये जो एजेंसियां काम करती है, इसके बार बार हमने प्रमाण देखे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। खुद सदन में इनके जो वरिष्ठ नेता सांसद रहे हैं उन्होंने डाटा दिया है कि किस तरीके से पिछले 10-12 सालों में जो ईडी और सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई है वो विपक्ष के ही ऊपर रही है। 98% के आसपास का रेशो है मिगेन जी कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई होती है, और उसमें भी कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से कम आता है। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का डाटा, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया डाटा है और सदन में भी दिया गया डाटा, तो एकदम ऑथेंटिक डेटा की बात कर रहा हूँ। और शायद यही कारण है कि जो यहाँ के जो बड़े हमारे नेता है या कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता है वो इस मामले में बोलने से परहेज ही कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यर्थ की बात है। हम कुछ भी कहेंगे तो फिर बात वही निकल करके आती है कि कांग्रेस यही सफाई देती है। और आप देखिए कि ये वाला जो विशेष रूप से शराब घोटाले की बात है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। बाद में फिर ईडी और ईओडब्ल्यू ने मिल करके, और जब से यहाँ भाजपा की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में,
फिर से इसकी पटकथा लिखने का कार्य किया गया है। तो ये जो है राजनीतिक द्वेषवश किया गया कार्रवाई है हमारे ओपिनियन में। और कहीं ना कहीं ये जो ईडी और सभी सेंट्रल एजेंसी की जो कार्रवाई है वो पूरी की पूरी विपक्ष को फंसाने के लिए राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई है। और ये एजेंसी सीधे सीधे भाजपा की एक अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है उज्जवल जी, ईडी को कह रहे हैं कि भाजपा के अनुसांगिक संगठन है, विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी जो तथ्य आए हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर 1000 करोड़ की संपत्ति का जिक्र हुआ है, गोवा की होटल का जिक्र हुआ है, उस पर आपका क्या पक्ष है? मृगेश जी, कांग्रेस का आलाकमान बड़ा नाराज है। आज सूत्रों के हवाले से खबर है, मेरे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने बताया कि लगातार सुबह से, कल रात से जब से कार्रवाई हुई है, सुबह से फ़ोन घनघना रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के। आलाकमान इसलिए नाराज है कि इस होटल की सूचना उनको नहीं दी गई थी कि इतना पैसा कमाया जरूर गया था, पर इसकी सूचना जैसी दी जानी चाहिए थी प्रोटोकॉल के माध्यम से कि इतना कमा के इतना यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी सूचना नहीं दी गई थी। आलाकमान बेहद नाराज है इस घटना से। कांग्रेस पार्टी थे छत्तीसगढ़ में और उनके कोषाध्यक्ष का भी अता पता नहीं, जो हिसाब किताब रखा करते थे, तो जवाबदारी उन पर डाल दी गई कि शायद उनके पास इसका हिसाब हो। तो यहाँ पर डबल वहमी समझते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, दोहरी चोट पड़ रही है कि होटल जब्त भी हो गया और हिसाब ऊपर भी नहीं गया। तो क्या होगा, किसका यहाँ पे आने वाले समय में देखा जाएगा। कुछ हेड्स, सम हेड्स विल रोल, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, कुछ सर कटेंगे यहाँ पे इस नाफरमानी की वजह से। ये इनडिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा कि क्यों सूचना नहीं दी गई, इतना बड़ा घोटाला किया गया और अंदर खेल कर लिया गया। गोवा में होटल ले लिया गया, वेस्टर्न 110 करोड़ रुपए, और वो भी किसने, बिट्टू बघेल ने स्वयं पहुंचवाए, ऐसा ईडी की चार्जशीट में लिखा है। तो कहीं ना कहीं तो आग लगी है, धुआं उठा है। और जैसा मेरे मित्र सौरभ साहू जी कह रहे थे कि भाजपा के अनुसांगिक संगठन है, देखिए ईडी और सीबीआई और आईटी जो है सरकार के एजेंसीज हैं, सरकार के दिशा निर्देशों पर ही काम करेंगे। जैसी लीड आती है, जैसी सूचनाएं आती हैं, सारा मुखबिर का तंत्र एक्टिव रहता है, तो बहुत दिन तक ये घोटाले छिपते नहीं हैं। और यहाँ पर अंदर कांग्रेस पार्टी में भी रार मच गई है। यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं बड़े नाराज है कि उनको वेटर की नौकरी तक को भी लायक नहीं समझा गया और आपने वहाँ पे इतना बड़ा होटल खोल दिया। 1000 करोड़ की संपत्ति, आप समझिए ब्रिगेन जी, 1000 करोड़ एक्स-शेकर को नुकसान। मैं अगले वर्जन में बताऊंगा कैसे ये नुकसान हुआ था, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है सौरभ साहू जी, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं उज्जवल दीपक जी की आला कमान नाराज है, इनके पास कौन से सोर्सेज है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसा कुछ है, कांग्रेस में ऐसा कुछ चल रहा है कि इसकी जानकारी नहीं दी गई? और ये जो होटल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है ईडी जो है कार्रवाई सही दिशा में कर रही है? देखिए, ईडी की कार्रवाई के ऊपर तो मैंने अपना वक्तव्य दे ही दिया ब्रिगेन जी कि कैसे ईडी पक्षपात और द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई आजकल कर रही है। निश्चित रूप से अब आगे ये तो ईडी का ही कार्य है ना, या फिर मेरे मित्र बैठे यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता है उनके पास जिस तरीके की सूचनाएं हैं, मुझे लगता है कि ये सूचनाओं का सोर्स उनको ईडी को बताना चाहिए। हम तो नहीं कहते कि आपके सम्मानित चैनल पे ये बताएं, लेकिन गोपनीय तरीके से इनको ईडी को ही बताना चाहिए और उसको फिर ईडी अपनी चार्जशीट में ले और उसके ऊपर कार्रवाई करे। जब इतनी ही इनके पास में जानकारी है तो उसको पुख्ता करें, मुझे लगता है, और उसकी जानकारी निश्चित रूप से इस कानूनी प्रक्रिया का जो हिस्सा है उसमें बनाए, ताकि ये कम से कम सिद्ध हो सके। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ना रुके। ये बात जो है कि आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं हम, और कहीं ना कहीं ये कहीं पर भी प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने जिस केस को खारिज कर दिया है उसके बाद में पटकथा लिख करके कांग्रेस को दबाव पूर्वक राजनीति करने का जो प्रयास है वो भाजपा कांग्रेस के नेता नहीं है, इसमें कुछ कारोबारियों का भी नाम आया, उनकी संपत्ति अटैच की गई है, कुछ शराब कंपनियां हैं उन पर भी आया है। तो ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पर कार्रवाई की जा रही है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ज्यादा कार्रवाइयां हुई, और निश्चित रूप से ये तो हम पहले भी कह रहे थे ना मृगेन जी कि जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ही पहले कार्रवाई हो रही है, जबकि यहां पर जो शराब घोटाले की अगर बात आती है तो उसका जो शुरुआत होता है, जो इंसेप्शन की बात होती है मृगेन जी, वो कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चरर से होती है ना, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये बात हम पहले भी कह रहे थे। तो आज की चार्जशीट में तो है ना, उनका नाम है। निश्चित रूप से आज की चार्जशीट में वो आया, लेकिन अब ईडी उसको कितना प्रूव कर पाती है मृगेन जी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उनका तो कन्विक्शन रेशो 0.1 के आसपास है, मतलब 1% से कम है। तो कहीं ना कहीं ईडी को ये सिद्ध करना पड़ेगा
कि ये जो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये जिम्मा भी मुझे लगता है कि सेंट्रल एजेंसी का ही है कि उनकी जो कार्रवाई है वो सही दिशा में हो रही है नहीं हो रही है, ये विपक्ष को भी, देश की जनता को भी ये विश्वास दिलाए, ये निश्चित रूप से एजेंसी का ही काम है। उज्जवल जी ये कह रहे हैं कि जो डिस्टिलरीज का नाम आया है, जो कंपनियों का नाम आया है, उनको ये प्रूफ नहीं कर पाएगी ईडी कि ये भी आरोपी हैं। क्या लगता है कि ईडी बचने के लिए इन लोगों का नाम डाली है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में तो चाहे वो चैतन्य बघेल हो, चाहे अनवर डेबर हो, चाहे अनिल टुटेजा हो, इन पर कार्रवाई भी हुई, जेल भी गए, तमाम चीज़ें रही। ये जो आए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? मृगन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि ईडी कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर करती है, तो वही आरोप हो गया। अपराधी बोल रहे हैं पुलिस हमको ही क्यों पकड़ती है? अरे भाई, आपने अपराध किया है तो पुलिस आपको पकड़ेगी, आपने घोटाला किया है तो ईडी जांच करेगी। मैं डेटा की बात कर रहा था। मृगन जी, लेट्स टॉक सम नंबर्स। मैं आपको डेटा बताऊंगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा और समझिएगा, और इस पर मैं चाहूंगा कि डिबेट हो जी। देखिए, 2016-17 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। आबकारी विभाग का बजट था 3,400 करोड़ रुपए। सरकारीकरण किया गया, सरकार चलाने लग गई शराब की दुकान अगले साल से। 1,000 करोड़ बड़ा बजट, 4,050 करोड़ का बजट हो गया 17-18 में। 18-19 में ये बढ़ गया 4,500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ फिर बढ़ा। अब आता है क्रूशल समय 19-20, जब ये बजट बढ़ा 500 करोड़ फिर से भूपेश बघेल की सरकार आई, 500 करोड़ बजट बढ़ा। अगला वर्ष बड़ा क्रूशियल है, ध्यान दीजिएगा। 19-20 में, 20 और 21 में ये हो गया 4,636 करोड़ आबकारी विभाग का बजट। आप ट्रेंड देखते हैं यहाँ पे, 400 करोड़ रुपए आबकारी विभाग का रेवेन्यू कम आया। ये वो पीक पीरियड था जब नकली शराब दुकानों में बिकने चालू हुई। अगले साल 474 करोड़ फिर से हुआ। उसके बाद 21-22 में जैसे ईडी ने रेड मारी, ये बजट बढ़ के 1,673 करोड़ से बजट बढ़ गया आबकारी विभाग का 5,110 करोड़ हो गया। उसके बाद 8,430 करोड़, जैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार आई 8,430 करोड़ बजट हो गया, 1,715 करोड़ की बढ़ोतरी। उसके बाद आपको पता है इस साल का टारगेट क्या आबकारी विभाग का? 13,000 करोड़ रुपए। कहाँ 3,500 करोड़ रुपए, कहाँ 13,000 करोड़ रुपए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि 19-20 से लेकर 22-23 तक ईडी के मुताबिक तो केवल 3,3100 करोड़ का घोटाला है। मेरे हिसाब से ये डेटा ये बोल रहा है, नंबर स्पीक फॉर देमसेल्व्स, ये हर साल 3 से 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, जहां सरकारी दुकानों के माध्यम से, जिसका टैक्स सरकार पटाती थी, बिजली का बिल सरकार पटाती थी, किराया सरकार पटाती थी, मैन पावर सरकार पटाती थी, वहां पर कुछ अवांछित लोगों ने, कुछ शराब कोचियों ने नकली शराब बेच के 4-4, 5-5 हजार करोड़ रुपए कमाए। और इसी की परिणति है कि गोवा का वेस्टर्न होटल आज जब्त होता है और उसमें बिट्टू बघेल का नाम आता है। भूपेश बघेल जी को चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ले और बताएं कि बिट्टू बघेल जी की क्या इसमें भूमिका थी और कांग्रेस पार्टी का जवाब चाहिए इस बारे में। सौरभ साहू जी, 2 सवाल इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण किया उज्जवल जी ने। एक तो जब ईडी का छापा पड़ा उसके बाद रेवेन्यू अचानक 1,000 करोड़ बढ़ गया। दूसरा, बीजेपी की सरकार आती है तो रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि स्टेट में शराब कंजम्पशन भी उतना ही हो रहा है, लोग भी उतने ही हैं और किसी तरीके का कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आपको लगता है क्या वास्तव में शराब दुकानों पर आवाज शराब बिकती थी, उससे रेवेन्यू घटा, और ईडी के छापे के बाद क्यों बढ़ गया रेवेन्यू? देखिए मृगेन जी, भाजपा की ये आदत है कि ये जो डेटा का जो खेल होता है ना, ये बड़े अच्छे से खेलते हैं। उज्जवल भाई भी उसी की ट्रेनिंग पाए हैं मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं सरकार की वेबसाइट पे पब्लिक डेटा, उसी डेटा पे आ रहा हूं, अभी आप चेक कर सकते हैं, कोई डेटा का खेल नहीं है। निश्चित रूप से आप देखिए कि उस समय जब हमारी सरकार आई थी, उस समय इन्होंने सरकारीकरण किया था। सरकारीकरण करने के पहले तो वो रेवेन्यू जो है वो 6,000 करोड़ के आसपास स्थिर मिल रही है, 3,500 करोड़ थी, 4,500 करोड़ थी, बड़ा था। उसके बाद आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जब हमारी सरकार आई तो वो 6,700 करोड़ तक गया। आज ये कहते हैं कि जब से आखिरी साल में सरकार आई है, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने तो पूरा डेटा बताया ना आपको। जब से आई है आप देखिए ना कि 70 नई दुकानें भी तो खुली है, तो आपने जो नई दुकानें जो खुली है उनकी संख्या भी डबल हो गई, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू डबल होना चाहिए। पूरे देश में शराब दुकानों की सबसे कम डेंसिटी में जो छत्तीसगढ़ है वो पहले नंबर पे आ जाता है, गोवा के बाद पहले नंबर पे आज मृगेन जी शराब की खपत है यहाँ पर, मतलब खपत थी, नकली बेच रहे थे, नकली होलोग्राम वाला, भ्रष्टाचार घोटाले की बात कर ही रहे थे, तो आप इन्हीं के सुशासन तिहार ये मना रहे थे, उसमें इन्हीं के मंत्री जो हैं कि कोचिया सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो कोचिया सिस्टम को लाने वाले ये हैं, और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम, शराब घोटाले को संरक्षण देने का काम इन्होंने किया है। शराब के ऊपर तो इनका जो दोहरा चरित्र है वो साफ साफ दिखता है।
मैं कोचिया डेटा सिस्टम बता पर रहा इन्हीं के हूँ। मंत्री सौरभ जो जी है शिकायत कपोल कर कर रहे कहानियां हैं। बता आज रहे हैं। राजनांदगांव में आप उज्ज्वल जी, देख लीजिए डेटा है। उज्ज्वल जी, कि उज्ज्वल नकली जी, होलोग्राफ उज्ज्वल जी, फैक्ट्री आज उज्ज्वल भी जी, मिली है ना, और अ, वहां पर जो नकली सौरभ होलोग्राफ जी, के माध्यम सौरभ से जी, एक नकली सवाल शराब उज्ज्वल आज जी भी से बिक ले रही लेता है, हूं। तो उसको कहाँ रोक पाने में ठीक है, भाजपा ठीक की जो सरकार है वो उज्ज्वल जी, सक्षम है। अभी आपने कहा कांग्रेसी बेरोजगार हो गए हैं, तो बृजमोहन जी जो कह रहे थे शराब कोचिए, क्या वो कांग्रेसी हैं? बिल्कुल। चुनाव के समय नकली शराब की बहुत बड़ी खेप कांग्रेसी आप कार्यकर्ताओं 2.5 को साल में जमा क्या की, कर रहे हैं? जो बांटी नहीं आप गई, 2.5 साल में क्या उसको कर अब रहे हैं? बेचा जा अभी रहा है। सुशासन तिहार है, ब्रिगेड जी उसमें अब आपके बेचा जा मंत्री रहा जो है। है वो कांग्रेसी शराब कोचिया कोचिया एक्टिवेट हो सिस्टम चुके के ऊपर जो है हैं। भूपेश सवाल उठा बघेल रहे जी ने हैं। खुद इसका कहा है मतलब अपनी कि सरकार राज्य पे में सवाल दान उठा क्लब रहे योजना हैं बंद होने और के कहीं बाद ना कहीं नकली अपराधीकरण होलोग्राफ बढ़ेगा। भी आप रोकने जो में अपराधी सक्षम बनेंगे, नहीं है। उनका बयान तो निकाल आप लीजिए। देख लीजिए, आप नहीं कितनी उज्ज्वल जी, कार्रवाई कर उज्ज्वल पा जी, रहे हैं? आपकी उज्ज्वल जी, मैं ये सरकार कह रहा अक्षम हो हूँ, चुकी है। ठीक है उज्ज्वल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेसियों पे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार? ये जो अवैध तरीके से बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार कोचिए पकड़ाए जा रहे हैं, लगातार डिजिटलाइजेशन चल बसारी रहा है। एक्सप्रेस आपको याद होगा यही कि के जो इनकी इनके सरकार ने प्रशासन के पेटीएम लोग से पैसा हैं लेना वो बंद था। शराब की ढुलाई करते हुए ऑनलाइन पकड़ा पेमेंट रहे लेना बंद था हैं। शराब दुकानों में। प्रशासनिक जो हमने अधिकारी फिर है, से हवलदार है, फिर से वो चालू गांजा करवाया। तस्करी करते पकड़ा ये रहा है नकली और शराब उसको के रोकने कोचिए में ये सक्षम हमसे नहीं हो बहस पा रहे करेंगे ब्रिगेड ब्रिगेड जी, जी। और ठीक इसका है। डीकरा ये फोड़ ठीक रहे है, हैं ठीक है, कांग्रेस के सौरभ जी, ऊपर। सौरभ जी एक एक करके बात रखते हैं। उज्ज्वल जी आप अपना पक्ष रखिए। जो मैं सवाल किया हूँ कि ये जो पकड़े जा रहे हैं जो अवैध तरीके से, क्योंकि बृजमोहन ने बहुत तल्ख तेवर में कहा कि ये कोचियागिरी हो रही है, खुले मंच से आबकारी विभाग को चेतावनी भी दी, ब्रिगेड आप जी। नहीं पकड़ पा रहे तो हम देखें, इस तरीके से उन्होंने कहा। बिल्कुल, और उन्होंने सही कहा। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे नेता काफी हैं। अगर सरकार में कोई दिक्कत हो रही है, स्टेट में कुछ गलत काम हो रहा है, विपक्ष तो होटल खरीदने बेचने में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम आवाज उठाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के समय नकली शराब की एक बड़ी खेप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुंचाई गई थी, जो बांटा नहीं गया, वो अब बेचा जा रहा है। बृजमोहन जी उसी की ओर इशारा कर नहीं, रहे थे। लेकिन उज्ज्वल जी 2.5 साल बाद कैसे बेचेंगे भाई? कितनी शराब शराब पहुंच जितनी गई? पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। ब्रिगेड जी पूछ लीजिए, ये शराब के एक्सपर्ट सौरभ- बैठे हैं यहाँ पे कांग्रेस वाले। नहीं। देखिए ब्रिगेड जी, कितना हास्यास्पद है ये कि 2.5 साल के बाद भी आज अपनी अक्षमता छुपाने के लिए जो अक्षमता क्यों? उज्ज्वल भाई जो अगर है हम बात वो कर रहे कहीं हैं, ना आवाज कहीं उठाना, अक्षमता ये कहाँ से हो गई? पूरी पूरी कांग्रेस के अक्षमता ऊपर तो वो है छोड़ने के कि पीछे आप- पड़े हुए हैं। आप सरकार खुद की इनके बात करके शराब पीते वरिष्ठ रहते हैं। सांसद जो है, कोयले इतने में दलाली वरिष्ठतम खा रहे नेता थे। है, डीएम वो में अपनी घोटाला कर सरकार रहे थे। की जो है पीएससी की नौकरियां बेच नाकामी रहे वो थे। उजागर कर रहे हैं, उसको मानने की बजाय, जिम्मेवारी लेने की बजाय अरे उजागर आज भी कर कांग्रेस रहे के हैं। पीछे पड़े हुए हैं। दिक्कत क्या और कहीं उजागर ना कहीं करने में? कोचिया सिस्टम के छुपा ऊपर थोड़ी उन्हीं रहे के हैं। मंत्री, आप सुशासन छुपा तिहार तो का पहला CM दिन भी से याद गैंगस्टर करिए। वार ये तो चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने अभी आवाज उठाई, सुशासन तिहार का पहला दिन, आज से 25 दिन हो गए, उसके बाद भी कोचिया सिस्टम के ऊपर इन्होंने क्या बिल्कुल, कार्रवाई की, ये शराबी- बताइए। शराबी और ये कहते कोचिया हैं कि सिस्टम ये में कांग्रेस आवाज वाले चला रहे उठाएंगे, हैं। तो ये आवाज किस तरीके से उठाते हैं? हमने राजीव रामकुमार मितान टोप्पो जी क्लब को के जो देखा है बेरोजगार कि कहीं होते ना हैं, कहीं ये जब अब वो आवाज शराब उठाते हैं कोचिया बन चुके तो हैं। कमरे में बंद और ये करके बात खुद कानून भूपेश अपने बघेल जी हाथ ने में बोली लेकर के है कि लोग मतलब बेरोजगार किसी हो भी जाएंगे, अधिकारी की पिटाई लोग कर दे, अपराधी बनेंगे। क्योंकि ये अपना क्लब बन खींच के जा जो रहे है हैं, वो उनको कहाँ पता निकाले ये नहीं है। समझ नहीं आ रहा है, सौरभ क्योंकि जी- प्रशासन सौरभ के जी- ऊपर इनकी पकड़ जो है वो ढीली हो गई है। ये बताइए ना, भूपेश बघेल जी का जो बयान था कि राजू मितान युवा क्लब बंद होने के बाद अपराधीकरण बढ़ेगा, युवा बेरोजगार हो जाएंगे, उस बात पे क्या कहना है बता दीजिए। ये तो शराब कुची का काम कर रहे हैं, ये चाकूबाजी का आप काम कर रहे कार्रवाई हैं, करिए गाड़ी ना। चोरी का काम कर सरकार रहे आपकी है, हैं, कार्रवाई बलात्कार कहाँ कर हो रहे रही हैं, चोरी कर रहे है? हैं, किसी चिंताई कर रहे किसी हैं। भी एंगल पे कार्रवाई क्यों हो रही है? यहाँ पर बैठ रोज के पकड़े अपन जा रहे हैं। राजनीतिक सौरभ जी- बयानबाजी करे वो सौरभ जी, बेकार मेरा है। सवाल तथ्य पे है- बात करे वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है। तथ्य की बात करते हैं। उज्ज्वल दीपक जी कह रहे हैं कि जो शराब वाले पकड़े जा रहे हैं वो कांग्रेसी, अभी तक कितने कांग्रेसियों को पकड़ा गया है इस पूरे नहीं सिस्टम में? बता आपके पास पाएंगे। है कुछ डाटा? निश्चित नहीं बता पाएंगे नहीं, क्योंकि मैं ये बताइए ना। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेसी मिले या सब भाजपा वाले ही हैं आपकी नजर में? देखिए, हम तो भाजपा वाले हैं ये कह भी नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेसी है, तो ये सिद्ध करे, इनकी पुलिस सिद्ध करे, क्योंकि सिद्ध इनके है। लिए तो काम कर रही। Already कहाँ है? भूपेश बघेल ऐसा जी कोई ने बोला डाटा हुआ नहीं है। है मृगन जी, अपराधीकरण ये बढ़ेगा। सिर्फ आरोप आप आरोप बहन लगाने बघेल वाली जी। बात है, कोई भी कांग्रेसी उन्होंने इस तरीके accept का नहीं किया है। सबके जबकि हम तो सामने। कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन खुद इस व्यवस्था में लगा हुआ है, क्योंकि आप बिलासपुर की घटना देखिए, महतारी एक्सप्रेस की बात याद करिए, गांजा महतारी एक्सप्रेस में ट्रांसपोर्ट हो रहा देखिए, है, जैसे और इनकी इसी सरकार तरीके की गई, और भी बहुत सारी ढेबर के घटनाएं खेत आई से, हुई हैं फार्म मृगन हाउस जी। से तो कहीं ना नकली कहीं इसके होलोग्राम ऊपर ये मिला क्या था। कार्रवाई ढेबर करते ब्रांड हैं शराब वो बिकती बता थी, दे। होरा तो ब्रांड शराब बिकती थी। अपना कहां से आता है वो सब? वो है वीआईपी ये क्लब में बड़ा होटल है अपनी कांग्रेसी जो का, वहां से अक्षमता शराब बेचते थे छुपाने लोग। के लिए ठीक है, पूरे राजनीतिक कोविड टाइम बयानबाजी में। ना करें, ठीक है, राजनीतिक आरोप उज्ज्वल से जी। बचे, डाटा पे बात करें और कार्रवाई डेटा करें, हम तो है। कहते हैं। नहीं, पब्लिक डेटा हम तो डेटा कहते हैं है, कार्रवाई उज्ज्वल जी, करें।
उज्ज्वल जी, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि लगातार जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, हमने बहुत समय 2023 से कंटिन्यू देखा है और आज 5 साल 5.5 साल का समय निकल गया। अभी जो आ रहा है ये तो एकदम नई चीज़ आ रही है कि गोवा में होटल खोली गई, पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, भूपेश बघेल के बेटे का नाम आ रहा है, जबकि वो गिरफ्तार भी रहे, अभी जमानत पर हैं।
तो क्या लगता है कि पुराना ही मामला है या अभी भी कुछ चल रहा है इस मामले में? नहीं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और एक हास्यास्पद बयान बताना चाहूँगा भूपेश बघेल जी ने दिया था कि मेरा बेटा बिना पैसा खर्चा किए बड़ा नेता बन गया। अगर मैं बहुत सारे खर्चे करता, बहुत सारे प्रयत्न करता, उसके बावजूद ऐसा स्वागत बिट्टू बघेल का नहीं होता। तो एक अपराधी, एक आरोपी के जेल से बाहर आने पर जो स्वागत होता है तो पिता को बड़ी खुशी हो रही। सोचिए आप, और ये बयान आपको याद होगा, उन्होंने बयान दिया है। तो कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा आरोपी, जो जितना बड़ा घोटालेबाज, वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। तो भूपेश बघेल जी ने शराब घोटाले के थ्रू अपने बेटे को लॉन्च किया है और ये बात उन्होंने कही है, मैंने नहीं कही है। उनका बयान सौरभ जी, क्या लगता है, ऐसा लगता है आपको कि शराब घोटाले के माध्यम से लॉन्च किया है? हालांकि हम देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में उनकी कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही है। देखिए मृगेन जी, शराब घोटाला तो इनकी पटकथा है। ईडी के साथ में मिलकर जो लिखी गई पटकथा ये इनकी है, तो वो हम लॉन्च कैसे करेंगे उनको? तो बिट्टू बघेल जी का, सारे होटल भी, सारे होटल पटकथा है, ये कोयला घोटाला उनके चाहने वाले हैं प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में उतना काम किया, अपने पिता के साथ मिलकर के लगातार उन्होंने जनसेवा की है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्ट नेताओं की ये जो बात करते हैं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। सौरभ जी, मेरा सवाल है कि ये जो अभी आया है मामला, चाहे गोवा की होटल का हो या डिस्टिलरी का मामला, अगर सब सिर्फ पटकथा ही है तो इसको चैलेंज करने का कोई सिस्टम है? कांग्रेस पार्टी के नेता या जिन लोगों का नाम आ रहा है वो कहीं तो चैलेंज कर सकते हैं। आप लोग चैलेंज तो कर नहीं रहे हैं कहीं। निश्चित रूप से चैलेंज करेंगे मृगेन जी। अभी ये आई है बात, और जो कोर्ट में लड़ाई चल रही, आज जो हमारे नेता हैं या फिर जो लोग भी इसमें दोषी थे, उनको अगर जमानत मिली है तो निश्चित रूप से उन्होंने ये पूरी जो कार्रवाई है उसको चैलेंज किया है ना, और सही जगह पे किया है, कोर्ट में किया है, और इसी वजह से उनको आज जमानत मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी है वो ये इस बात को प्रूव नहीं कर पाई ना कि ये लोग सब दोषी है या आरोपी है। इस वजह से उनको जब जमानत मिली है, और आगे चल के आप देखिएगा निश्चित रूप से कि इनका जो ईडी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी और कन्विक्शन ये कर नहीं पाएंगे, और सब बाइज्जत बरी होकर के भी बाहर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ईडी की ये जो पूरी पटकथा है, ये तथ्य तो पहले से भी थे ना, तो पहले क्यों नहीं आए? अब धीरे धीरे करके क्यों लेके आ रहे हैं? उज्ज्वल जी, क्या कार्रवाई करने में? उज्ज्वल जी, क्या लगता है वास्तव में ईडी सिर्फ पटकथा लिख रही है, कहानियां बना रही है और उसी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? क्योंकि हम तो सौरभ साहू जी का कहना है कि कुछ लोग जमानत पे, चाहे वो कवासी लकमा हो, चाहे तमाम लोगों को जमानत तो सबको लगभग मिल ही गई है। देखिए, ये कोर्ट का रूल है कि बेल इज रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। जमानत मिलना हर व्यक्ति का अधिकार होता है, और अगर इनका ये मानना है कि जमानत मिलना दोष सिद्ध हो गया तो निश्चिंत होकर सो जाएं घर पे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि पटकथा मान लें, हम तो चाहते हैं कि पटकथा मान लें, और कोर्ट और पुलिस अपनी कार्रवाई करते रहे, अपने घर पे बैठे रहे, वकील भी ना भेजे अगर पटकथा है तो अपने आप फेल हो जाएंगे। जब इनको सजा मिलेगी, जब ये जेल जाएंगे, तब इनको पता लगेगा इनके बड़े नेताओं ने कितनी बड़ी गद्दारी की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ। लिक्विडिटी आज जो बात की शिवनारायण पांडे जी ने, यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट किया गया। हम लोग जा रहे हैं दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में कि आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ के नेता यहाँ का पैसा चुराकर दूसरे राज्यों में इन्वेस्ट करके बड़े बड़े होटल ले रहे थे। इनके कार्यकर्ताओं को गद्दारी करके दूसरे राज्यों में पैसा जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार आप लोग चला रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई बात हुई है तो क्या आपकी जो सरकार है, प्रशासन है, वो इसको रोकने में सक्षम नहीं थी क्या? मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि 14 साल से तो आप बैठे हुए हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं से आपकी अक्षमता दिखती है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आप आज प्रशासनिक रूप से पूरी तरह फेल हो चुके हैं, पूरे देश में फेल हो चुके हैं प्रशासनिक रूप से, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर इस तरीके की कोई बात हो रही देश और विदेश में, यहाँ का कोई व्यक्ति आपकी जानकारी के बिना अगर इन्वेस्ट कर ले रहा है तो ये भी आप ही का फेलियर है। हवाला का माध्यम था, लिखा है कि देखिए हवाला चल रहा है, ये मान रहे हैं। अपनी सरकार पे इनका भी सवाल है, जैसे इनके वरिष्ठ सांसद नेता सब लोग अपनी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, वैसे ही भाजपा के प्रवक्ता भी अपने ही तंत्र पे सवाल उठा रहे हैं कि हवाला नेटवर्क रोकने में ये आज की डेट में असफल है। ठीक है उज्ज्वल जी, एक फाइनल सवाल रहेगा। सौरभ साहू जी भी कह रहे हैं कि 14 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, हवाला के पैसे को रोक नहीं पा रहे हैं, ईडी लगातार निकाले जा रही है, नए नए तथ्य निकाले जा रही है, उसको किस तरीके से देख रहा है? एक फाइनल सवाल रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक सत्ता रही है, ये सब माहिर हैं षड्यंत्र में, साजिश में,
हवाला कारोबार में, ड्रग सिंडिकेट में, चोरी, जितने भ्रष्ट काम होते हैं धीरे धीरे सबको तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही तोड़ने की कोशिश करते हैं ये आरोप लगाते हैं जुडिशरी पे, लोकतंत्र, संविधान की किताब उठा लेते हैं, पर सबका हिसाब किताब किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अभी बंगाल में हिसाब किताब हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति बोलता था किसी के बाप पे दम है तो आ जाओ, मुझे करके दिखा दे, देखिए लोगों ने अंडे से मारा उसको। ममता बनर्जी सरकार में नहीं है, वैसे अहंकार इनके नेता में था, कोई गिरा के बता दे। इनके जो मुख्यमंत्री जो पिताजी थे वो राम भगवान की निंदा करते थे, आज क्या होगा सोचिए। आज इनकी सरकार नहीं है, देश में सरकार नहीं है। किस तरीके से वॉशिंग मशीन में धो करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है सबने देखा है। मतलब हम मानते हैं कि जब वहां पर पार्टी थे, हम तो मान रहे हैं, हम तो कह दिए आप ही ने धोया है, आप ही ने धोया है, देख लीजिए तो आप करिए। आपका 14 साल आपका एसेट थे तब अच्छा था, 14 साल में आपकी कथनी और करनी में क्यों अंतर दिखता है इतना हर जगह पे। ठीक है, सौरभ साहू जी एक फाइनल कमेंट लूंगा। ये जो ईडी की चार्जशीट आई है उसको कांग्रेस पार्टी डिफेंस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान क्यों नहीं आ रहा है? पार्टी का अधिकृत पक्ष तो आना चाहिए ना। देखिए मृगेश जी, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ईडी एक तरफा कार्रवाई करती है, हम तो कह रहे हैं। और निश्चित रूप से इसके ऊपर जो हम बात करेंगे वो जहां पर बात करनी वहां करेंगे, कोर्ट में निश्चित रूप से जाएंगे और कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे और निश्चित रूप से हम उसको सिद्ध करेंगे और बाइज्जत बरी करवाएंगे अपने नेताओं। ठीक है, कुल मिलाकर शराब घोटाले का जिन एक बार फिर निकला है। छत्तीसगढ़ में पूरी सियासत उसी के इर्द गिर्द है। पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं 3-3.5 हजार करोड़ का घोटाला था, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी नए नए तथ्य लेकर आ रही है और जो संपत्तियां अटैच कर रही है वो बता रही है कि इस मामले में और भी कुछ बड़ा होने वाला है। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।